गांव का नाम था शांतिवन। ये गांव अपनी हरियाली और साफ नदियों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ था, जिसे श्रापित बरगद कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि सदियों पहले इस पेड़ पर एक डाकू को फांसी दी गई थी और तब से इसकी आत्मा इस पेड़ पर भटकती है, जिससे ये कभी हरा भरा नहीं होता। कई लोगों ने इसे हरा करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। गांव में एक छोटी सी शांत लड़की रहती थी, जिसका नाम था ईरा। वो हमेशा अकेली रहती थी और अपनी दुनिया में खोई रहती थी। गांव वाले उसे अजीब मानते थे, क्योंकि वो न तो किसी से बात करती थी और न ही किसी गांव के उत्सव में हिस्सा लेती थी। ईरा के माता पिता सालों पहले एक भयानक महामारी में गुजर गए थे और तभी से वो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी निर्मला एक वैद्य थी और उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने ही ईरा को जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया था। ईरा के पास हमेशा एक छोटी सी लकड़ी की संदूक रहती थी, जिसमें वो अपनी सबसे कीमती चीजें रखती थीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ईरा उस सूखे बरगद के पास गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। उस पेड़ को देखकर उसे अपने माता पिता की याद आती थी, जो उसी बीमारी से पीड़ित थे जिसकी दवा वो ढूंढ रही थी। ईरा ने अपनी दादी से सुना था कि एक जीवन अमृत नाम का दुर्लभ पौधा हिमालय की वादियों में पाया जाता है। उसकी दादी ने उसे बताया था कि इस पौधे की सिर्फ एक बूंद भी जीवन वापस ला सकती है। ईरा ने चुपके से घर से निकलकर हिमालय की यात्रा की थी और कई कठिनाइयों के बाद वो उस जीवन अमृत की सिर्फ एक शीशी लाने में कामयाब हुई थी। जब ईरा अपने गांव लौटी, तब तक उसके माता पिता नहीं रहे थे। वो उस अमृत का उपयोग नहीं कर पाई थी। उस दिन से वो शीशी उसकी संदूक में ही रखी रही। अब उस श्रापित बरगद को देखकर उसे लगा कि ये अमृत का सही उपयोग करने का समय है। उसने शीशी खोली और उसकी कुछ बूंदें उस पेड़ की सूखी जड़ों पर डालीं। जादू सा हुआ। पेड़ की जड़ें चमकने लगीं और जमीन में समा गईं। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव वाले उस पेड़ को देखकर हैरान रह गए। उस पर न सिर्फ नई पत्तियां फूट रही थीं, बल्कि उसकी टहनियों पर ऐसे फूल खिल रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। फूल इतने चमकीले थे कि मानो वे हीरे हों। गांव के सरपंच हरि प्रसाद ने गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाया। एक बुजुर्ग राम प्रसाद ने कहा, ये सिर्फ कोई जादू ही हो सकता है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग ईरा से डरने लगे। उन्हें लगा कि वो कोई जादूगरनी है और उन्होंने उसे गांव से निकालने का फैसला किया। जब हरिप्रसाद ने ईरा के पास जाकर उसे गांव छोड़ने के लिए कहा, तो ईरा ने अपनी संदूक से वो खाली शीशी निकाली और पूरी कहानी बताई। मेरे माता पिता भी इसी पेड़ की तरह थे। वे एक बीमारी से पीड़ित थे और मैं उन्हें बचाने के लिए ये जीवन अमृत लाई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस घोल को इस पेड़ को दिया क्योंकि मैं किसी और को खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सुनकर गांव वालों का दिल पिघल गया। हरिप्रसाद ने उससे माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने तो गांव को एक नई जिंदगी दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में एक लालची जमींदार था, मदन सिंह। उसने ईरा की कहानी सुनी और उस जादुई घोल को पाने की ठानी। उसने ईरा को डराया धमकाया कि वो उस घोल का रहस्य बताए, लेकिन ईरा ने बताया कि वो सारा घोल खत्म हो चुका है। मदन सिंह को लगा कि ईरा झूठ बोल रही है। उसने ईरा की दादी को किडनैप कर लिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने जीवन अमृत का पता नहीं बताया तो वो उसकी दादी को नुकसान पहुंचाएगा। ईरा बहुत डर गई। उसने अपनी दादी को बचाने के लिए मदन सिंह को उस जगह का पता बताया जहां से वो जीवन अमृत लाई थी। मदन सिंह अपने आदमियों के साथ वहां चला गया, लेकिन मदन सिंह लालच में ये नहीं जानता था कि जीवन अमृत सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका हृदय शुद्ध हो। मदन सिंह ने उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पौधे में से एक तेज रोशनी निकली और वो जलकर राख हो गया। इधर गांव में ईरा ने अपनी दादी को बचा लिया था। गांव वालों को जब मदन सिंह की लालच के बारे में पता चला तो उन्होंने ईरा को और भी सम्मान दिया। उस दिन से ईरा और उसकी दादी ने मिलकर गांव वालों के लिए जड़ी बूटियों का एक छोटा सा अस्पताल खोला और गांव के हर बीमार व्यक्ति की मदद की। वो सूखा पेड़ अब गांव के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया था, जो बताता था कि जीवन अमृत सिर्फ प्रकृति में नहीं, बल्कि सच्चे और दयालु दिल में भी होता है। जादुई पेड़ और एक नई मुसीबत। गांव में शांति लौट आई थी। ईरा और उसकी दादी निर्मला ने मिलकर गांव के बीचों बीच एक छोटा सा औषधालय खोल लिया था, जहां वे जादुई पेड़ से मिली शक्तियों और अपनी दादी के ज्ञान से लोगों का इलाज करती थीं। उस जादुई पेड़ पर अब चमकीले फूलों के साथ साथ ऐसे फल भी लगने लगे थे जिनकी सिर्फ एक फांक खाने से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती थी। गांव के लोग अब उस पेड़ को जीवन वृक्ष कहने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया। ये साधारण बादल नहीं थे। उनसे कोई बारिश नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी काली धुंध फैलने लगी। ये धुंध जहां भी जाती, वहां के पेड़ पौधे मुरझा जाते और जानवरों में एक अजीब सी उदासी छा जाती। जल्द ही ये धुंध शांतिवन गांव तक पहुंच गई। गांव के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। कोई भी काम करने का मन नहीं करता था और लोगों के चेहरे पर एक उदासी छा गई थी। धीरे धीरे गांव के जानवर बीमार पड़ने लगे और फसलें सूखने लगीं।
ईरा और निर्मला ने अपनी सारी जड़ी बूटियां और जादुई फल इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई भी दवा इस धुंध का असर कम नहीं कर पाई। एक रात ईरा ने सपने में एक बूढ़े बाबा को देखा। वो बाबा कह रहे थे, बेटी, ये कोई साधारण धुंध नहीं है, ये विषाद की धुंध है जो किसी के गहरे दुख और लालच से पैदा हुई है। इसका इलाज सिर्फ जीवन वृक्ष के सबसे पुराने हिस्से में छुपा है। ईरा की आंख खुली। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी दादी के पास गई और उन्हें सपने के बारे में बताया। निर्मला ने कहा, ये सच हो सकता है। हमारे गांव के पास एक पुराना कुआं है जहां वर्षों पहले कोई संत रहते थे। शायद जीवन वृक्ष का सबसे पुराना हिस्सा वहीं छिपा हो। ईरा तुरंत उस कुएं की ओर चल पड़ी। कुआं सूखा हुआ था और उसके अंदर गहरी खाई थी। ईरा ने हिम्मत कर कुएं के अंदर उतरना शुरू किया। नीचे उसे एक सुरंग मिली जिसके अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे में एक बहुत पुराना सूखा हुआ पेड़ का तना पड़ा था। उस तने से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जब ईरा ने उसे छुआ तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम शुद्ध हृदय की हो, तुम इस विषाद को दूर कर सकती हो। ईरा ने उस तने को उठाया और बाहर लाई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि गांव के चारों ओर धुंध और भी घनी हो गई थी। ईरा ने उस तने को जीवन वृक्ष के पास रखा। तना जीवन वृक्ष के साथ जुड़ गया और उससे एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जिसने पूरी धुंध को सोख लिया। धुंध छट गई और गांव में फिर से खुशी और हरियाली लौट आई। गांव वालों को समझ आ गया था कि विषाद और लालच जैसी भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। उस दिन से उन्होंने न सिर्फ अपनी धरती का बल्कि एक दूसरे के दिलों का भी ख्याल रखना शुरू किया। एक नई चुनौती और पुराने दुश्मन की वापसी। विषाद की धुंध छटने के बाद गांव में खुशी और हरियाली लौट आई थी। जीवन वृक्ष से निकला सुनहरा प्रकाश पूरे गांव को एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए था, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती थी। ईरा और निर्मला अब गांव की सबसे सम्मानित हस्तियां बन गई थीं। उनके औषधालय में अब न केवल बीमार लोग आते थे, बल्कि बाहर के गांवों से भी लोग जीवन वृक्ष के जादुई फलों की एक झलक पाने के लिए आने लगे थे। एक दिन एक आदमी गांव में आया। उसका नाम विक्रम था। वो एक बड़ा व्यापारी था जो शहरों में दुर्लभ जड़ी बूटियों का व्यापार करता था। उसने गांव की हरियाली और लोगों की खुशी देखी और समझ गया कि इसका रहस्य जीवन वृक्ष है। उसने ईरा से उस वृक्ष के जादुई फलों का व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। सोचो ईरा, विक्रम ने कहा, इन फलों से मैं लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। हम एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे और तुम दुनिया की सबसे अमीर वैद्य बन जाओगी। ईरा ने तुरंत मना कर दिया। ये फल केवल गांव वालों के लिए हैं। इन्हें पैसे के लिए बेचना हमारे मूल्यों के खिलाफ है, उसने दृढ़ता से कहा। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने चोरी छिपे जीवन वृक्ष से फल चुराने की कोशिश की, लेकिन जादुई सुरक्षा कवच के कारण वो असफल रहा। गुस्से में आकर वो गांव छोड़कर चला गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई विपत्ति आई। गांव की नदी का पानी अचानक सूखने लगा। जो पानी बचा था वो भी गंदा और बदबूदार हो गया। गांव के लोग, जो पानी के लिए पूरी तरह से नदी पर निर्भर थे, अब मुश्किल में थे। ईरा ने पानी की जांच की, लेकिन वो किसी साधारण प्रदूषण जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पानी से जीवन ही खत्म हो गया हो। ये कोई संयोग नहीं था। विक्रम ने वापस आकर एक चालाक योजना बनाई थी। उसने अपने शहर के एक वैज्ञानिक को बुलाया था जो जल स्रोतों को खत्म करने में माहिर था। उस वैज्ञानिक ने एक ऐसा रासायनिक घोल बनाया था जो पानी से जीवन तत्व लाइफ एसेंस को सोख लेता था। जब ईरा को ये पता चला तो वो समझ गई कि ये विक्रम का काम है। गांव के सरपंच और लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारी जीवन रेखा, हमारी नदी सूख रही है। ईरा ने अपनी दादी से सलाह ली। निर्मला ने कहा, ये सिर्फ एक रसायन नहीं है, ये लालच और ईर्ष्या का मिश्रण है। इसे हराने के लिए हमें प्रकृति की सबसे पवित्र शक्ति का उपयोग करना होगा। वो शक्ति क्या है? ईरा ने पूछा। जल वृक्ष, निर्मला ने रहस्यमयी ढंग से कहा। जीवन वृक्ष की तरह इस दुनिया में एक जल वृक्ष भी है। उसका अस्तित्व सदियों से छुपा हुआ है। मैंने बचपन में अपने गुरु से सुना था कि ये वृक्ष हर नदी के उद्गम स्थल पर होता है। ईरा ने तुरंत जल वृक्ष को खोजने का फैसला किया। क्या वो विक्रम को रोक पाएगी और जल वृक्ष को खोजकर अपने गांव को बचा पाएगी? अंतिम अध्याय, प्रकृति का न्याय। ईरा ने अपनी दादी निर्मला की सलाह पर जल वृक्ष को खोजने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी संदूक ली जिसमें जीवन वृक्ष के एक फूल की एक पंखुड़ी थी। निर्मला ने उसे बताया था कि ये पंखुड़ी उसे सही रास्ता दिखाएगी। पंखुड़ी से निकलने वाली हल्की सुनहरी चमक ने ईरा को एक छिपी हुई पुरानी पगडंडी की ओर निर्देशित किया जो गांव से दूर ऊंचे पहाड़ों की ओर जा रही थी। दूसरी ओर विक्रम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। उसने गांव की नदी को पूरी तरह से सुखाने की योजना बनाई थी ताकि गांव वाले मजबूर होकर उसके सामने झुकें और उसे जादुई फल बेच दें। उसका वैज्ञानिक, जिसका नाम रमन था, नदी के उद्गम स्थल पर अपना खतरनाक रासायनिक घोल डालने की तैयारी कर रहा था। ईरा की यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों, खतरनाक चट्टानों और तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा।
लेकिन जीवन वृक्ष की पंखुड़ी हमेशा उसका मार्गदर्शन करती रही। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक विशाल झील के पास पहुंची। झील के बीचों बीच पानी में डूबा हुआ एक बहुत पुराना विशाल वृक्ष था। उसकी जड़ें पानी में दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी टहनियां आसमान को छू रही थीं। ये जल वृक्ष था। ठीक उसी समय विक्रम और रमन भी वहां पहुंचे। उन्होंने ईरा को देखा और हंसते हुए कहा, लगता है तुम गलत जगह आ गई छोटी सी लड़की, अब तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। रमन ने अपने घोल को झील में डालने के लिए तैयार किया, लेकिन ईरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी संदूक खोली और जीवन वृक्ष की पंखुड़ी को अपने हाथ में लिया। उसने उस पंखुड़ी को जल वृक्ष की एक जड़ से छुआ दिया। जैसे ही दोनों का स्पर्श हुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। जीवन वृक्ष का सुनहरा प्रकाश और जल वृक्ष का नीला प्रकाश आपस में मिल गए, जिससे एक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी निकली, जिसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि विक्रम और रमन की आंखें चौंधिया गईं। उनका रासायनिक घोल उनके ही हाथों से गिरकर एक चट्टान से टकरा गया और हवा में बिखर गया। घोल के संपर्क में आने से विक्रम और रमन की त्वचा पर अजीब से निशान पड़ गए, जो लालच और ईर्ष्या के प्रतीक लग रहे थे। वे डरकर भाग गए। इस घटना के बाद जल वृक्ष की जड़ों से एक शक्तिशाली शुद्ध पानी का प्रवाह शुरू हुआ, जिसने गांव की सूखी नदी को फिर से भर दिया। नदी का पानी पहले से कहीं अधिक साफ और निर्मल था। ईरा जब गांव लौटी तो गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने न केवल ईरा को बल्कि प्रकृति के हर तत्व को सम्मान दिया। वे समझ गए थे कि जीवन और जल का चक्र आपस में जुड़ा हुआ है और इसका सम्मान करना कितना जरूरी है। गांव में अब 2 जादुई वृक्ष थे, जीवन वृक्ष और जल वृक्ष। ये वृक्ष न केवल गांव के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सीख बन गए कि प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश करने वालों का अंत बुरा होता है और जो उसका सम्मान करते हैं वो उन्हें हमेशा आशीर्वाद देती है।